अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं डाइट में क्या लेने वाली हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 अंडे जो है ना बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं और मैंने ये वाइट उड़द दाल जो है ना सोक करने के लिए रखी है पानी में, इससे बनाऊँगी दही वड़े। और इसके डैडी के लिए देखिए मैंने ब्रेड मँगवाया है, अब देखती हूँ आगे उनके लिए क्या बनाऊँगी, अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है। और आज लॉन्ड्री टाइम था, आज मुझे मशीन लगानी थी, सो मैंने लगा ली क्योंकि कपड़ा 2 दिन का इकट्ठा हुआ था, तो वॉश करना ज़रूरी था। बच्चों की स्कूल की छुट्टी भी है ना 2 दिन की, सॉरी 3 दिन की उनको छुट्टी है, तो फिर आज उनके यूनिफ़ॉर्म्स भी जो है ना मुझे वॉश करने लेने ज़रूरी थे। और मेरी वॉशिंग मशीन जो है ना ख़राब हो रही है, मतलब ठीक से चल नहीं रही है। मतलब जहाँ पर मैं एक साथ 10-12 कपड़ा डालती थी मशीन में, तो अब मुझे वहाँ पर सिर्फ़ 4 ही कपड़ा जो है ना उसमें डालना हो रहा है। एक्चुअली मशीन जो है ना घूम नहीं रही है, तो बस थोड़ा आज कपड़ा वॉश करने लेट हो गया मुझे, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हो गया आज। आज है ना मेरी सुबह जो है ना 3 घंटे ऐसे ही कपड़ा वॉश करने में ही चली गई। अच्छा, यहाँ पर अंडा बॉयल हो गया था, तो देखिए मैंने इसमें ना लाल मिर्ची, ब्लैक पेपर, नमक डाल के जो है ना खाना है। अच्छा, मैं एक बार और बता दूँ आपको कि अंडा जो है ना मैंने 2 तो बॉयल किया हुआ है, ये देखिए हाफ़-हाफ़ कर लिया मैंने, 2 अंडों को 4 में तब्दील कर लिया। और है ना मैं येलो एग नहीं खाऊँगी, इसका जो अंदर का येलो पार्ट होता है ना, मतलब वो नहीं खाऊँगी, वो निकाल दूँगी, रिमूव कर दूँगी और ये एक चिक्की खा लूँगी मैं। अच्छा, मैंने अंडा खा लिया, अब चिक्की मेरे मुँह में है और जो है ना आगे के काम हो रहे हैं। ये देखिए जो भी गंदा पानी होता है ना यहाँ से रिमूव होता है, मतलब वॉश बेसिन के नीचे जो है ना पाइप छोड़ती हूँ, तो वहाँ से ना ईज़िली पानी जो होता है गंदा वो उधर से निकल जाता है। तो मेरे कपड़ा जो है ना वॉश करके हो गया है और आज मुझे ना 2.5 से 3 घंटा लग गया। जैसा कि मैंने बोला मशीन ख़राब हो गई, शायद से मुझे बताना होगा इसको। क्योंकि ना ज़्यादा लोड नहीं ले पा रही है वो। शायद मेरे ख़्याल से तो ऐसे ही होगा, बताऊँगी तो शायद वो भी वही बोलेगा बनाने वाला अंकल भी, कि हाँ, ये ज़्यादा वज़न चीज़ें अभी नहीं ले पाएगी, झेल पाएगी। शायद इसके दिन भर गए क्या? वैसे माशाल्लाह 4-5 साल हो गए मशीन यूज़ करते हुए, लेकिन मुझे इसे और टिकानी है, चलानी है। सो देखते हैं आगे, बनाएँगे जब देखेंगे अंकल से पूछ के कि भई इसमें क्या कमी है, क्या ख़राबी है, क्या हो रहा है इसको आखिर? तो बस जैसे-तैसे करके कपड़ा वॉश कर दिया और बस अभी सारे सामानें जो है समेट लूँगी, क्लीन कर दूँगी यहाँ की सारी स्पेस जो भी है वॉशिंग मशीन के आस-पास की। अच्छा, आज ना मैंने बस बैक टू बैक खाना ही बनाया, यानी कि नाश्ता हो गया, उसके बाद मैंने फ़ौरन खाना भी बनाने के लिए, यानी कि आज मेरा बहुत सारा काम होने वाला है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है बहुत काम होने वाला है, क्योंकि मैं सुबह में कपड़ा वॉश करते टाइम ही इतनी थक गई थी ना, दिमाग से भी थक गई थी और मैं अपनी जो बॉडी है बॉडी लैंग्वेज उससे भी थक गई थी मैं। सो ख़ैर काम तो करना ही होगा मुझे, मैं किसी के भरोसे तो नहीं रख सकती हूँ ना, जब काम मैंने निकाल ली हूँ करने का तो फिर मुझे ही करना होगा। स्टार्ट किया है तो फिर इसे ख़त्म भी मुझे ही करना होगा। हेल्पर के भरोसे रहूँगी तो फिर रह गया मेरा काम, वो तो आती है 2 ढाई बजे के आगे ही, वो दोपहर में काम करने के लिए आती है मेरे वहाँ पर। ओनली झाड़ू पोछा ही लगाते हो, बाकी सब तो मैं ही करती हूँ काम। मैं बना रही थी यहाँ पर चीज़ एग ब्रेड बना रही थी। इसको सैंडविच भी बोलेंगे, सिंपल सादा चीज़ एग ब्रेड सैंडविच भी बोल सकते हैं। अच्छा, एक वज़ीफ़ा आपसे शेयर करूँगी, अगर आप उसको कंटिन्यू रखते हैं अपनी डेली रूटीन में, नमाज़ तो पढ़ते ही होंगे, हर मुसलमान जो है नमाज़ पढ़ता है, हर लेडीज़ नमाज़ पढ़ती ही होगी, लेकिन एक बात का ख़्याल अगर आप रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी फ़ौरन से बदल जाएँगी। मैंने अपनी ज़िंदगी को बदला है खुद से, इसमें मैंने अल्लाह का बहुत सपोर्ट लिया। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अगर इस वज़ीफ़े को कंटिन्यू करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी भी ज़िंदगी में इज़ाफ़ा बहुत होगा। तो क्या है वो वज़ीफ़ा? बताती हूँ, बहुत छोटा-सा वज़ीफ़ा है, अगर आप उसको मगरिब की नमाज़ के बाद पढ़ते हैं 100 मरतबा, तो यकीन करिए आपकी ज़िंदगी में जो है ना 4 चाँद लग जाएँगे। बस आपको दुआ करनी है और उस वज़ीफ़े को पढ़ना है। लेकिन पहला आपको वज़ीफ़ा शुरू करने से पहले आपको नमाज़ अदा करनी है। किसी भी वक़्त की नमाज़ होती है ना, फ़जर, जोहर, असर, मगरिब, इशा,
लेकिन ख़ास मगरिब की नमाज़ के बाद अगर आप इस वज़ीफ़े को कंटिन्यू पढ़ेंगे ना 100 मरतबा, तो यकीन करिए मेरा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आ जाएगी, लाइफ़ आपकी एकदम से बदल जाएगी। सवाब की नीयत से मैं ये वज़ीफ़ा आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपको इस वज़ीफ़े पे एतबार होगा, मेरी कही हुई बात पे अगर आपको ज़रा भी भरोसा होगा, तो फिर देर किस बात की, फ़ौरन से आप इस वज़ीफ़े को नोट कर लें किसी बुक में और आप आज से ही जो है ना शुरू कर लें। वज़ीफ़ा ये है कि सिर्फ़ एक ही हुरूफ़ का है, बहुत छोटा-सा है, या बादिउ। आपको ये तकरीबन 100 मरतबा मगरिब की नमाज़ के बाद पढ़ना है, लेकिन पढ़ने से पहले आपको 3 बार दरूद शरीफ पढ़ना है, फिर 100 मरतबा आपको या बादिउ पढ़ना है, या बादिउ। फिर वज़ीफ़ा 100 मरतबा होने के बाद आपको 3 बार जो है दोबारा से दरूद शरीफ पढ़ना है और फिर जो चाहे वो दुआ आप अल्लाह से मांगे हाथ फैला के। इंशाल्लाह देखिए आपकी दुआ ज़रूर से कबूल होनी है। इस वज़ीफ़े को मेरे घर में, मेरे फैमिली में डेली पढ़ा जाता है और माशाल्लाह से इसका रिज़ल्ट ये है कि घर में खैर व बरकत आती है, रिज़्क़ में बरकत होती है। इस बताए गए वज़ीफ़े को आप दिल से पढ़िए नमाज के बाद, 15 से 20 दिन पढ़े, या तो फिर नहीं फ़र्क दिख रहा है तो बस आप नमाज के बाद पढ़ते जाओ और एक आदत बना लें अपनी कि ये हमें नमाज जैसी हमें पढ़नी होती है, तो बस हमें पढ़ना ज़रूरी है हमारे लिए। फिर इंशाल्लाह देखिए आगे चलते चलते आपको खुद एक एहसास होगा, दिखने लगेगा कि हाँ पहले से हमारी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो चुकी है। अच्छा, आपसे बातें करते-करते मैंने नाश्ता बना लिया, बच्चों के डैडी का, फिर दही वड़े बना लिए और अब दोपहर का खाना मैं बना रही हूँ। दोपहर के खाने में बन रहा है चिकन का सालन, तो मैंने ना तेल में लौंग, काली मिरी और तेज़ पत्ता डाल दिया था और कच्चा चिकन ऐड करने के बाद कच्ची 2 प्याज़ पिसी हुई ऐड कर ली एंड साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट भी था और रूटीन के पाउडर मसाले ऐड किए मैंने, लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर एंड चिकन का मसाला और नमक। बस मसाले मिला के जो ना मिक्स कर लिया चिकन को और बस इसको अच्छे से भूना मैंने ढक कर के। उसके बाद मैंने इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड किया हुआ है और इसे बहुत अच्छे से पकाया है इस सालन को। मैंने तेल कम ही डाला, जैसा कि बोला तेल हम लोग आजकल अवॉइड कर रहे हैं। तो फिर मैंने ये देखिए शाम का टाइम था, शाम में ना मैंने गर्म पानी में नींबू ऐड करके पिया और अभी मैं कच्ची सौंफ खाऊँगी। डाइट में मैं अपनी ये सब चीज़ें भी शामिल करती हूँ जिससे मेरा वेट जो है थोड़ा-सा क्यों ना हो ज़रूर से कम होए और साथ में मैं वॉक भी ज़रूर करती हूँ। अभी मैं बच्चों को लेके नीचे उतरी हूँ, मैं जा रही हूँ गार्डन में। हमारा बिल्डिंग का ही गार्डन है जो कि बहुत पास है, हमारी बालकनी से ही हमारा बिल्डिंग का गार्डन दिखता है। तो ये देखिए अभी मैं दोनों बच्चों को लेके जा रही हूँ, तो गार्डन खुला नहीं था तो मैंने वॉचमैन अंकल को बोला कि 5 बज गया है शाम का, आप गार्डन खोलिए प्लीज़। तो फिर वही आकर खोले गार्डन और सबसे पहला हम ही एंटर हुए अंदर गार्डन में। सारा डेली की जो है ना गार्डन में आती है, डेली आती है वो। शाम में 5 बजे मैं उसको डेली का भेजती हूँ कि जा तू खेल ले अकेला करके। ज़ुहान को नहीं भेजती हूँ मैं इसके साथ क्योंकि ज़ुहान छोटा है और वो इतना मस्ती करता है ना कि मुझे डर होता है कि कहीं वो गिर-विर ना जाए और उसको लग गया तो फिर मैं क्या करूँगी? इसके लिए मैं अकेला नहीं भेजती हूँ उसको, सिर्फ़ सारा को ही भेजती हूँ और अभी फ़िलहाल आपको गार्डन में ना ऐसे 2-3 ही लोग दिख रहे हैं क्योंकि अभी आनी स्टार्ट हो गई है गार्डन में पब्लिक और पब्लिक ज़्यादा होने से पहला ही जो है ना मैं गार्डन से ही बच्चों लोग को लेके निकल जाऊँगी घर की तरफ क्योंकि मगरिब होने आएँगी अभी। मतलब 1 से 1.5 घंटा है ना मैं बच्चों को गार्डन में लेके बैठूँगी और मैं यहाँ पर वॉक कर रही हूँ और साथ में आपको गार्डन भी दिखा रही हूँ। पब्लिक है ना शाम के टाइम बहुत होती है लेकिन इस टाइम पे फ़िलहाल नहीं दिख रही है आपको क्योंकि अभी जस्ट गार्डन खुला हुआ है और अभी पब्लिक जो है ना गार्डन में आएगी, धीरे-धीरे आएगी। मेरा बेटा देखिए यहाँ पर खेल रहा है। मैं वॉक कर रही हूँ, बच्चों लोग पर भी ध्यान था मेरा और साथ में मैं वॉक भी कर रही थी। दिन में 2 बार तो मेरा मैक्सिमम वॉक करना हो ही जाता है, कभी सुबह टाइम मिले तो सुबह वॉक कर लेती हूँ, नहीं तो शाम में मिला टाइम तो शाम में मैं वॉक कर लेती हूँ, नहीं तो घर तो है अपना। घर की जो पैसेज है मेरी लंबी उसमें ही जो है ना मैं दिन-रात जो है ना टहलती रहती हूँ, जैसा काम से फ़ारिग होती हूँ ना तो फिर बस वॉक कर लेती हूँ मैं। आई होप कि व्लॉग आपने फुल वॉच किया होगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।